शुक्रवार को 3 अक्टूबर में शेयर बाजार में कई 16 कंपनियों के स्टॉक्स पर निवेश की खास नजर रहेगी। इनमें एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, वारी एनर्जीज और हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने अहम बिजनेस अपडेट दिए हैं। एचडीएफसी बैंक, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने सीनियर मैनेजमेंट के राहुल श्याम शुक्ला की 1 अक्टूबर 2025 से इस्तीफे की जानकारी दी है। बैंक ने बताया कि शुक्ला ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी ने बुधवार को अपनी अब तक की सबसे बड़ी तिमाही बिक्री दर्ज की। वित्त वर्ष 2025 से 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 15.07 लाख यूनिट्स बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 22% अधिक है। तिपहिया वाहनों की बिक्री 41% बढ़ी, निर्यात भी 30% बढ़कर 4 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया। मारुति सुजुकी ने सितंबर 2025 में कुल 1,89,656 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, तो सीएनबीसी टीवी 18 के अनुमान 1.89 लाख यूनिट्स के लगभग बराबर रही। सालाना बिक्री में 2.7% की बढ़त रही, जबकि घरेलू बिक्री 6.3% घटकर 1,56,999 यूनिट्स रही। निर्यात में 52% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई। हीरो मोटोकॉर्प ने सितंबर 2025 में 6,87,220 यूनिट्स की बिक्री की, जो सालाना आधार पर 8% अधिक है। घरेलू बिक्री 5% बढ़कर 6,47,582 यूनिट्स रही, जबकि निर्यात लगभग 2 गुना होकर 39,638 यूनिट्स तक पहुंच गया। कंपनी ने कहा कि ये उसका अब तक का सबसे बड़ा Q2 ग्लोबल डिस्पैच रहा। रिन्यूएबल एनर्जी, वारी एनर्जी ने बोर्ड मीटिंग में क्लीन एनर्जी बिजनेस में बड़े स्तर पर क्षमता विस्तार को मंजूरी दी। कंपनी ने 8,175 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय को प्रस्ताव रखा। इसके तहत लिथियम आयन एडवांस केमिस्ट्री स्टोर सेल और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट की क्षमता 3.5 गीगावाट से बढ़ाकर 20 गीगावाट की जाएगी। वी-मार्ट रिटेल एलटीडी ने FY26 की सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी की कुल ऑपरेशंस से आय सालाना आधार पर 22% बढ़कर 807 करोड़ रही, जो पिछले साल 661 करोड़ थी। सामान स्टोर बिक्री में 11% की वृद्धि हुई, जिसमें वी-मार्ट और अनलिमिटेड दोनों फॉर्मेट का बराबर योगदान रहा। आरबीएल बैंक को 30 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस मिला। नोटिस राज्य के सहायक आयुक्त मुंबई की ओर से जारी किया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए ब्याज और जुर्माने सहित 92 करोड़ की मांग की गई। बासमती चावल के प्रमुख उत्पादक और इंडिया गेट ब्रांड के मालिक KRBL लिमिटेड ने PACL लिमिटेड के मामले में न्यायमूर्ति RM लोढ़ा समिति द्वारा आयोजित नीलामी में सफल बोलीदाता बनकर हरियाणा के पानीपत स्थित अचल संपत्तियों पर 402.86 करोड़ रुपए की अंतिम बोली लगाई। ये आरक्षित मूल्य 104.09 करोड़ रुपए से काफी अधिक थी। सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी ने सितंबर 2025 और अप्रैल सितंबर 2025 के लिए उत्पादन और ऑफ टैक के शुरुआती आंकड़े जारी किए हैं। सितंबर 2025 में उत्पादन सालाना आधार पर 3.9% घटकर 48.97 मिलियन टन रहा, जबकि पिछले साल ये 50.94 मिलियन टन था। इसी तरह इस महीने के ऑफ टैक 53.56 मिलियन टन रहा, जो सितंबर 2024 के 54.16 मिलियन टन से 1.1% कम है। साउथ इंडियन बैंक ने सितंबर तिमाही के कारोबारी अपडेट जारी किए। बैंक के अनुसार ग्रॉस एडवांस सालाना आधार पर 9% बढ़े हैं, जबकि कुल डिपॉजिट पे सालाना आधार पर 10% की बढ़त रही। इंडियन बैंक ने सितंबर तिमाही के कारोबारी अपडेट में कहा कि उसका कुल कारोबार पिछले साल की तुलना में 12% बढ़ा है, कुल डिपॉजिट 12% बढ़े और कुल एडवांस करीब 13% बढ़ा। रेमंड की रियल एस्टेट शाखा रेमंड रियलिटी लिमिटेड ने बुधवार को बताया था कि भारत में उसके कुछ ऑफिस पर आयकर विभाग द्वारा की गई सर्वे कार्रवाई पूरी हो गई है। कंपनी ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान उसने अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया। प्राइवेट इक्विटी फर्म फेटल टोन बीमा कंपनी नीवा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचने पर विचार कर रहा है। अब तक फेटल टोन के पास नीवा बुप्पा में 7.9% हिस्सेदारी है, वहीं इसमें करीब 5% बेचने की योजना बना रहा है।